बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो में हम बात करने वाले हैं जीबी के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, उनके हवाले से बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जीबी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो कोई मतलब है ना आम सी बात नहीं है। जीबी के अंदर ये सब कुछ पहले से होता आ रहा था, आज भी हो रहा है, लेकिन हमारे साथ में ये सबसे चीजें है ना जो ये सब पहली बार हो रही है, हमारे सामने दिखाई पहली बार हो रही है। वरना जीबी के अंदर यही तमाशा हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। आजाद कश्मीर के अंदर भी हम यही तमाशा करते आ रहे हैं। आजकल तो हमने जीबी की हुकूमत को सरेआम बदला हुआ है, वरना तो कोई ऐसा टाइम होता था कि जब वफाक में जिसकी गवर्नमेंट आती थी वो सूबे की गवर्नमेंट को भी बदलने में देर नहीं करता था। फिर वो पंजाब की गवर्नमेंट हो या सिंध की गवर्नमेंट हो, वहां पर गवर्नर रूल लगाना, ये करना, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हमेशा ऐसी ही रही है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इमरान खान और पीटीआई की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि ये लोग जाकर गए थे असेंबली में सेशन कॉल करने के लिए और उसके बाद असेंबली का सेशन कॉल नहीं हुआ। सबसे पहली चीज ये है कि जब स्पीकर इनका अपना है तो वो असेंबली का सेशन भला असेंबली में नहीं बुला सकता तो गार्डन में बुला ले। असेंबली का सेशन जहां चाहे स्पीकर बुला सकता है, जरूरी थोड़ी है कि असेंबली के अंदर ही बुलाया जाए। जीबी के असेंबली के अंदर वो जहां चाहे असेंबली का सेशन बुला सकता है, वो गार्डन के अंदर बुला सकता है, वो वहां पर बुला सकता है, जहां चाहते हैं वो अपने घर में असेंबली का सेशन बुला सकता है, वहां पर बुलाकर वो असेंबली का सेशन कंडक्ट करवाकर और वोटिंग करवाकर उसको चीफ मिनिस्टर बना सकता है। जब स्पीकर वहां पर मौजूद है तो ये सारा तमाशा करने की जरूरत क्या थी कि ये पुलिस भेज दी गई है और पुलिस की वजह से वो लोग गए नहीं असेंबली में, ये जरूरत ही नहीं है। और कोर्ट बाय एनी मीन कभी भी रोक भी नहीं सकती, कोर्ट रोक भी नहीं सकती। और असेंबली का सेशन, ये स्पीकर को ताकत इसीलिए तो दी गई थी, स्पीकर सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, स्पीकर आपकी कोर्ट से ज्यादा ताकतवर होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज से ज्यादा ताकतवर होता है स्पीकर। ये स्पीकर जो असेंबली का होता है, इसको मजाक क्यों समझा हुआ है पीटीआई वालों ने? यही तो बात है, पीटीआई की जो बेसिक ट्रेनिंग है ना, ये ज्यादा मजे वाली है ही नहीं। इनको पता ही नहीं है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ऑपरेट कैसे किया जाता है, पार्लियामेंट का क्या रोल होता है, असेंबली का क्या रोल होता है। जब स्पीकर है तो स्पीकर फड़का सकता है, स्पीकर जहां भी चाहे वो असेंबली का सेशन कॉल कर सकता है, वो सेशन कॉल करने के बाद वो अपने हिसाब से वोटिंग करवा के एक नया चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट कर सकता है। जब स्पीकर चाहे तो वो कर सकता है ना, फिर उसको कौन रोकेगा? ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट ने आकर खचर डाली हुई है, कोर्ट बार बार आकर असेंबलियों के ऊपर हमला कर रही है। ये किस तरह की जमहूरियत चला रही है पाकिस्तान के अंदर कोर्ट? और चीफ जस्टिस आप पाकिस्तान में मुजरा देख रहा है भड़वा, वो क्या कर रहा है? उस साले को भड़वे को कोई अकल ही नहीं है कि वो जाके कुछ कर सके। बहरहाल मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो पीटीआई वाले, इनको ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वरना ये स्पीकर जाकर असेंबली का सेशन गार्डन में बुलाकर वहां पर एक नया चीफ मिनिस्टर बना सकता था और चीफ मिनिस्टर जैसे नया आता वो आईजी को हटा सकता था। फिर सिस्टम ना मानता, फिर देखो आर्टिकल 6 की कार्रवाइयां कैसे होती हैं इन सबके खिलाफ। यहाँ पर पीटीआई बताया क्या करे, आधा रेजिस्टेंस दे रही है, आधा नहीं दे रही। अगर स्पीकर ने नया चीफ मिनिस्टर बना देना था, उसके बाद उसको डिक्लेयर करके उसके आईजी को हटाने का हुक्म देना था। जब कोई ऑर्डर नहीं मानता तो इन सबके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाइयां होती। ये पीटीआई जो है ना, इनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाइयों का ग्राउंड भी नहीं छोड़ रही। ये वो मसला है जो मुझे बहुत बड़ा हांट कर है। जब आप आने वाले टाइम में एक गवर्नमेंट आते हुए देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये यहाँ पर है ना, पीटीआई वालों ने किसी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई नहीं करनी, बस मट्टी पाव वाले फैसले करना है। जैसे उन्होंने ये जो मैसेकर हुआ था मॉडल टाउन में, पुलिस ने किया था, उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी वगैरह नहीं की। सो ये वो जो है ना पीटीआई जो बार बार कॉम्प्रोमाइज समझौते करती आ रही है ना, ये उनका नतीजा है। बहरहाल इमरान खान ने कहा है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। इमरान खान भी है ना रो रहा है, अब सीधी बात है। हालांकि इमरान खान वजीर आजम बन जाएगा, रोने की जरूरत नहीं है, लेकिन इमरान खान जो अपना हर नाकाम फैसला है ना, वो मोरालिटी और एथिकल ग्राउंड के ऊपर छुपाने की कोशिश करता है। जितनी भी नाकाम फैसले होते हैं ना इमरान खान के, जो उसने बैकफायर किए होते हैं, वो मोरालिटी और एथिकल बैकग्राउंड के मतलब आर में छुपाने की कोशिश करता है कि मैं तो मोरलिस्ट हूँ, मैं तो मासूम हूँ, मैं तो एथिकल हूँ। ये पॉलिटिक्स है भाईजान, यहाँ पर मोरालिटी एथिक्स वगैरह कुछ भी नहीं होती। ना पूरी वेस्टर्न मुमालिक में मोरालिटी होती है, ना एथिक्स होती है। पॉलिटिक्स के अंदर इंट्रिंसिकली कभी मोरालिटी एथिक नहीं होती। बाप ने बेटों का कत्ल किया हुआ है, बेटे ने बाप का कत्ल किया हुआ है रियासत की खातिर। ये बात करते हैं मोरालिटी की, जमहूरियत की, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स भी कौन से अच्छे चले थे। यहाँ पर रोम की जितनी भी डेमोक्रेटिक हिस्ट्री है वो सारी पढ़ लो तो उसके अंदर भी यही सारा फसाद आपको नजर आता है। सो ये वो चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए कि आपको किस तरह की पॉलिटिक्स कंडक्ट करनी है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान जैसे मुल्क में रह रहे हो। इसलिए आसिफ जरदारी को मैं ज्यादा मानता हूँ। आसिफ जरदारी को मानने की वजह यह है कि आसिफ जरदारी को एनवायरमेंट का पता है कि वो किस मुल्क के अंदर किस मुल्क की पॉलिटिक्स को ऑपरेट कर रहा है। सो उसकी वजह से वो वही फैसले लेता है जो इस एनवायरमेंट के मुताबिक हो और फिर वो कामयाबी हो जाता है बहुत सारे फैसलों में। हालांकि इस बार उसको बहुत बड़ी इबरतनाक शिकस्त होने वाली है। सो ये वो चीजें हैं जो आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली देखनी पड़ेगी। पीटीआई को बहुत ज्यादा सीरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस करनी है, बहुत ज्यादा सीरीज ऑफ इंट्रोस्पेक्शन करनी है, बहुत सारी चीजें करनी है। बहरहाल इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत इसकी है कि पीटीआई खुद को ऑर्गेनाइज करके एक प्रोटेस्ट लॉन्च करे, उसके बाद इलेक्शन में लड़े और इलेक्शन जीते, अपने बंदे निकाले। बाकी रही बात आर्टिकल 6, तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट और जजेस के ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए।
और किसी के ऊपर नहीं। सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी के ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा और किसी के ऊपर नहीं होगा। और सबसे पहले उस बेंच के ऊपर लगेगा जिन 5 जजों ने यूनैनिमसली स्पीकर के खिलाफ फैसला दिया था और स्पीकर के ऊपर हमला किया था, इनके खिलाफ आर्टिकल 6 का सबसे पहला फैसला हो जाएगा। ये वो चीजें हैं जो मतलब है ना, हमने जुडिशरी को सबसे पहले रखना है। लेकिन पीटीआई का विजन ही नहीं, पीटीआई का फ्यूचर ही नहीं, पीटीआई को पता ही नहीं है कि उसको हुकूमत में आने के बाद किनको टारगेट करना है। अब जिस पार्टी को ये नहीं पता कि उसको हुकूमत में आने के बाद किनको टारगेट करना है, उनसे हमारी उम्मीदें ये है कि ये लोग मतलब है ना बड़ा इंसाफ करेंगे, इनकलाब लाएंगे। अब ये भी अब हमारी उम्मीद है, बहरहाल ये आ तो जाएंगे ताकत में, फिर करते हैं नहीं करते ये तो आपके ऊपर है, अब इनके ऊपर है। बाकी आते हैं सही बिलावल साहब के ऊपर। बिलावल साहब गए हैं जी अमेरिका। अमेरिका इसलिए गए हैं कि इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए अमेरिका की। मैंने पहले ही आपको कहा था कि ये अमेरिका जाएगा, अमेरिका से डंडा दिलवाएगा आसिम मुनीर को। आसिम मुनीर को डंडा दिलवाने के बाद यहाँ पर आएगा और फिर दावा ठोकेगा कि देखे जी मैं प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट, ये मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं बने दे रहे, नवाज शरीफ क्यों आ रहा है। सो अब अमेरिका के पूरी सपोर्ट लेने गया है ताकि मुझे प्राइम मिनिस्टर वगैरह बनाओ। इसीलिए उसने चीन के साथ भी कोई मतलब ज्यादा हाथ वगैरह नहीं मिला। अब ये जो एहसान इकबाल था जो सीपैक करता था, सीपैक को ये हुआ, सीपैक को वो हुआ, सीपैक को ये हुआ, सीपैक के 25-26 बिलियन डॉलर ये लोग गड़क कर गए। उसके बाद इन लोगों ने पूछा भी नहीं कि क्या हुआ सीपैक का। और आज जो बिलावल सीपैक की कब्र खोद रहा है तो जरा पूछे तो सही क्या हो रहा है। अब ये जो नया फॉरेन सेक्रेटरी आ रहा है, फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है चाइना का, वो तो पाकिस्तान को रगड़ा लगा देगा। वो जो नया फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है चाइना का, वो तो बड़ी क्लियर पॉलिसी लेकर आ रहा है पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान नो लॉन्गर नीडेड टू अस, हम अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, अफगानिस्तान को खड़ा करेंगे, पाकिस्तान जाए जहन्नुम में। वो स्ट्रेट पॉलिसी लेकर आ रहा है और वो बड़ी दो टोक बात करने वाले विद इन 3 मंथ्स वो पाकिस्तान को रगड़ा लगा देंगे। और ये आप देखेंगे जैसे ही चाइना पाकिस्तान को रगड़ा लगाएगा, अमेरिका खुद ब खुद रगड़ा लगाएगा, फिर इंडिया आपको रगड़ा लगाएगा, फिर आपको अफगानिस्तान रगड़ा लगाएगा, फिर आपको ईरान भी रगड़ा लगाएगा, फिर आपको तो रशिया तो वैसे ही रगड़ा लगा रहा है। तो कुत्ते जैसी हैसियत हो गई। और ये बना था बिलावल फॉरेन मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो की लेगेसी। जुल्फकार अली भुट्टो की लेगेसी मैं बताता हूँ फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर। लेगेसी ये थी कि ड्रामा करो, जितना हो सके ड्रामा करो, सारे मुल्कों का विजिट करो, फिर ड्रामा करो, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आम पॉपुलर, आम वो, आम वो, आम वो, कुछ भी नहीं कर पाया। जो जंग रोकनी थी 1971 वाली डिप्लोमेटिकली, वहां पर तो बुरी तरह से नाकाम हो गया। जुल्फकार अली भुट्टो का अगर आपने पूरा डिप्लोमेटिक या फॉरेन सर्विसेज का कैरियर देखना है तो उसमें आप उसे देखें, 1971 की वॉर रोकने में नाकाम रहा ना, तो ये इससे बड़ा ब्लंडर क्या हो सकता है। और उसने जो है वो जो पेजेस फाड़े थे 13 दिसंबर को, उसके बाद जाकर यहाँ पर तो सरेंडर हो गया 16 दिसंबर को। तो उसको तो वो सीज फायर के पेजेस थे, सीज फायर के पेजेस उसने 13 दिसंबर को फाड़े, 16 दिसंबर को सरेंडर हो गया। तो ये क्या तमाशा है। और जुल्फकार अली भुट्टो के कैरियर को आप इस बात के ऊपर जस्टिफाई करते कि बड़ा बड़ा डिप्लोमेटिक कैरियर था, ये था वो था, ये भी तो सोचने की बात है ना। सो ये हमारे सामने बहुत ज्यादा चीजें हैं, हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि ये बंदे क्या कर रहे हैं। और ये जो मिलिट्री अपनी कब्र खुद खोद रही है, इससे जरा पूछो पाकिस्तान के ऊपर हमला करके, पाकिस्तानी अवामी लोगों के ऊपर हमला करके तुम अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचा रहे हो। ये जो फौज हमला करके बैठी हुई है पाकिस्तान के ऊपर, इससे पूछो कि तुम अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचा रहे हो, मुल्क बचा रहे हो, या उनकी कब्र खोद रहे हो। और ये सोच रहे हैं कि हम बचाए जाएंगे, हम सर्वाइव कर जाएंगे, हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे, हम बड़े काबिल लोग हैं, हम मैनेज कर लेंगे। हर किसी को यही फितना होता है कि मैं मैनेज कर लूंगा, मेरे पास बड़े कार्ड्स हैं जी पॉकेट में, मैं दिखाऊंगा, वक्त आने पर मैं कार्ड्स दिखाऊंगा। इमरान खान को भी यही था कि मेरे जेब में बड़े कार्ड्स हैं, नवाज शरीफ को भी यही है कि मेरे जेब में बड़े कार्ड हैं, आसिफ को भी यही है मेरे जेब में बड़े कार्ड हैं, जीएचक्यू पे वो भी यही है कि मेरे जेब में बड़े कार्ड है। और इन तीनों के पास कुछ नहीं, इन सब के पास कुछ नहीं है, किसी के पास कोई कार्ड वार्ड नहीं है। और जिस दिन हालात बिगड़ेंगे फिर ये सारे के सारे नंगे खड़े होंगे, कार्ड कहाँ गए, उड़ गए। यही तो है हालत पाकिस्तान के साथ। ये जितने लोग कहते हैं ना मेरे पास बड़े पत्ते हैं, मैं दिखाऊंगा, वक्त आने पर दिखाऊंगा, ये सारे ड्रामेबाज होते हैं, इनके पास कोई पत्ते नहीं होते। जब हालात खराब होते हैं फिर रोना धोना शुरू कर देते हैं, जैसे इमरान रो रहा है, वक्त आएगा तो ये फौज भी रोएगी। सो यही चीजें हैं, ये जो कार्ड है ना, हमारे पास बड़े कार्ड हैं, हमने छुपा के रखे हुए दिखाएंगे। ये कार्ड वाले ड्रामे सबने देखे हुए हैं। बहरहाल ये है आपके मुल्क की हालत और ये है आपकी पीटीआई की हालत। इसको ये नहीं पता कि स्पीकर जहां भी चाहे वहां पर सेशन बुला के वहां पर अपना चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करवा सकता है और उसको खुद ब खुद ऑर्डर इशू करने होते। अगर स्टेट मशीनरी ओबे नहीं करेगी तो आर्टिकल 6 लग जाएगा स्टेट मशीनरी के ऊपर। ये होता है स्पीकर का पावर और ये इनको करना नहीं आ रहा। और सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट अब इंस्ट्रक्ट कर रही है स्पीकर को कि भाईजान ये ना आप असेंबली का सेशन नहीं बुला सकते। ये कैसा कानून है, ये कैसा है, इसको हवा में उड़ा देना चाहिए था स्पीकर को। बहरहाल ये देखें आप, तमाशा देखें इस मुल्क के अंदर, रियासती तमाशा देखें। और इसमें यह भी आपको पता चलता है कि पीटीआई वाले निकम्मे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।